तो सभी को गुड मॉर्निंग। बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, ये जो तार होता है ना, इस तार को देखिए, ठीक है। जब हम इस तार को एक बेलनाकार सतह पर लपेटेंगे, देखिए लपेट रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें घटना क्या हुआ, एक साइड आपका क्या हो गया, अंदर से जा रहा तार, और दूसरे साइड क्या हो रहा, बाहर से निकल रहा है, ठीक है। ये जो घटना है, ये जो बेलनाकार सतह पे जो लपेटे हैं तार की, इस जो घटना को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, परिनालिका। इसके बाद जो इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है परिनालिका ही, ठीक है। तो परिनालिका, इसको, इस घटना को क्या बोलते हैं, परिनालिका। जब बेलनाकार सतह पर तार के फेरे लपेटे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिनालिका, ठीक है। और जब इसको हम लोग निकाल देंगे, एक सेकेंड, ये कैसा बन गया, अब स्प्रिंग जैसा बन गया ना, स्प्रिंग जैसा, ठीक है। अब इसके दोनों सतह को मिला दीजिए। तो दोनों सतह को जैसे मिलाएंगे, ये स्प्रिंग के, या स्प्रिंग के दोनों सतह को मिला के एक वृत्ताकार जब रूप दे देंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोराइड बोलेंगे। जैसे एक स्प्रिंग है कोई, स्प्रिंग कैसे रहता है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अगर ये इस फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में है, सीधी रेखा में, तो इसको बोलते हैं परिनालिका, परिनालिका, ठीक है। लेकिन इसी स्प्रिंग का जो दोनों सिरा है, इस सिरा को अगर हम लोग वृत्ताकार रूप दे देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टोराइड बोलेंगे। मतलब परिनालिका जो है, परिनालिका का ऐसा जोड़ेंगे ताकि वो शेप कैसा हो जाए, वृत्ताकार रूप में आ जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टोराइड बोलेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, परिनालिका के दोनों सिरा को मोड़कर बनने वाली आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, टोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। तो ये बन जाएगा अभी ऐसे, मतलब वृत्ताकार रूप ले लेगा। अब इसके कारण इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हमको वो निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे, किसी बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद हम आपको पहले भी बताए थे, ये जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें बताए थे आपको कि जो विद्युत धारा होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक बार और समझ लीजिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी, दूसरा कौन होता है, डीसी, एसी और डीसी। तो एसी जो होता है ना, एसी का हिंदी नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का नाम क्या है, डिस्ट धारा। इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, इसका नाम क्या है, डिस्ट धारा, ठीक है। अब जो हमारे घर में जो आता है ना करंट, वो कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है हमारे घर में। जैसे टीवी चलता है, पंखा चलता है, जो बिजली से जो कनेक्शन से जो आता है, कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है। और डिस्ट धारा का काम क्या है, ये केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ना, और ये साथ में क्या करेगा, उष्मीय प्रभाव को बताएगा, उष्मीय प्रभाव। ये क्या बताएगा, ओनली उष्मीय प्रभाव बताएगा। लेकिन ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये उत्पन्न करता है, डिस्ट धारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। डिस्ट धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एसी करंट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो हम इस चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे तो वो किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा मेरा एसी करंट नहीं है, वो धारा कहां से मिला होगा हमको, बैटरी से मिला होगा, सेल्स के जोड़ने से मिला होगा, एक जनरेटर से होगा, मतलब एक्स्ट्रा सोर्स से हमको मिला होगा वो धारा, ठीक है। इसमें जो धारा मान लिया जाएगा बैटरी से जोड़ दिए, इसमें धारा प्रवाहित होने लगा, ठीक है। तो अब इसके कारण हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, आखिर बी का मान कितना है। और वो भी लगाना है कौन सा नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि अगर स्प्रिंग है आपके सामने, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, स्प्रिंग एकदम सीधा में है, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते होंगे कि पेन के अंदर में स्प्रिंग रहता होगा, ठीक है। पेन के अंदर रिफिल, रिफिल में क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। अगर वो स्प्रिंग को निकाले तो स्ट्रेट लाइन में है, उसको क्या बोले हम लोग, परिनालिका,
और उसी स्प्रिंग को मोड़ के गोल बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोराइड। तो टोराइड का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? आप लोग क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिए। जब एक लंबी परिनालिका को मोड़कर, जब एक लंबी परिनालिका को मोड़कर एक वृत्ताकार, जब एक लंबी परिनालिका को मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दिया जाता है, आकार दिया जाता है, तो इस आकृति को ही टोराइड कहते हैं। इस आकृति को ही टोराइड कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? इसको उतारिए, आप लोग फिगर भी बनाइए। फिगर ही आपको बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन अब स्टूडेंट आता नहीं है। यहां तक हो जाएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इतना जल्दी हो गया? सबका होने दीजिए। ठीक है, अब ये जो तार जो लपेटे हैं, ये एक फेरा तो नहीं है, बहुत सारा फेरा है, बहुत सारा फेरा हो सकता है, 200, 500, 400, मतलब बहुत सारा फेरा है। तो मान क्या लेते हैं हम लोग, ये तार है, इसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है? एन है। कितना फेरा है? एन फेरा है। कितना है? एन फेरा। प्रति एकांक लंबाई का अर्थ यह हुआ कि एक छोटा सा में कितना एन है। अगर हम बोलेंगे एक पेन का कीमत अगर 5 रुपया है तो 10 पेन का कितना होगा? 50 हो जाएगा। क्या किया? आप गुना कर दिए, ठीक है। तो अगर ये जितना लंबा होगा परिनाल का, ये टोराइड जितना लंबा होगा, स्प्रिंग इसका जितना लंबा गोल घेरा होगा, उतना ही इसमें क्या होगा? फेरे की संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना लंबा होगा उतना ही फेरा की संख्या क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा। तो अगर हम इसका कैसे हम लोग लंबाई निकालेंगे, तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग को किससे गुना करना पड़ेगा? 2πr। पेन नहीं चल रहा है, किससे गुना करना पड़ेगा? 2πr। ठीक है, क्योंकि कोई वृत्त है, हम बोलेंगे इसका लंबाई निकालिए, इसका लंबाई जो होता है ना, इसका परिधि होता है। क्या होता है? परिधि होता है। और इसका कितना होगा? 2πr। ठीक है, जैसे कोई वर्ग है, बोलेंगे इसका चारों तरफ का लंबाई निकालिए, इसका आप परिमाप निकालिएगा। क्या निकालिएगा? परिमाप। और क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका कैसे निकालेंगे? इसका मान लीजिए छोटा सा यहाँ पे कट कर दिए और इसको सीधा करके इसका लंबाई नाप लेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा 2πr। जैसे इसमें अगर बोलेंगे 2 2 2 परिमाप परिधि, ठीक है, ये सब होता क्या है?
देखिए जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे सबको जोड़ना है, जितना भी भुजा उसको जोड़ना है। 2 2 4 2 6 2 8 1, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे, वृत्त की लंबाई कैसे निकालेंगे, उसको किससे गुना करना पड़ेगा हमको, 2 पाई आर से। जब एकांक लंबाई में फेरा की संख्या n और इसका लंबाई कितना है 2 पाई आर, तो कुल फेरा की संख्या कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन, 2 पाई आर एन हो जाएगा ना। यहां तक समझ गए होंगे। मान लेते हम लोग, माना टोराइड में प्रति एकांक, माना टोराइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है एवं उसमें बहने वाली धारा आई, एवं उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। माने क्या, माना टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है, एवं उसमें बहने वाली धारा आई है। इसको निकालना है। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। या अगर कोई डाल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर कोई डाल दिए हैं तो कोई बात नहीं, धारा ऐसे चलेगा ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई, इसमें फेरों की संख्या कितना हो जाएगा। आप देखें कि एक प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना था, n था। ठीक है, जब हम इसको जितना लंबा होते जाएगा उतना ही फेरा की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ये पेन में अभी तार को हम लोग लपेटे थे, अगर ये पेन डबल रहता तो क्या करते हैं हम लोग, फेरा की संख्या बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाते। अगर इसमें 10 फेरा आ रहा था तो इसमें भी 10 आएगा, मतलब 20 फेरा आ जाएगा दोनों पेन मिला के। मतलब लंबाई जितना बढ़ते जाएगा फेरा की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल टाइप का है, वृत्त टाइप का है, वृत्त का लंबाई से इसको गुना करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इसीलिए टोराइड में कुल फेरों की संख्या बराबर कितना होगा, n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर, इतना हो जाएगा ना। कुल टोराइड में कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई आर। आगे चलते हैं हम लोग। अब लगाना क्या है, एम्पियर का कौन सा नियम लगाना है, परिपथीय नियम हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए एम्पियर, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर ने अपना परिपथीय नियम में क्या बोला है कि समेशन ऑफ बी इंटू डीएल, समेशन ऑफ बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। हम ये फॉर्मूला प्रूव किए हैं, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, लेकिन इसमें है, ये तो एक फेरा के लिए हो गया, ये तो कितना फेरा के लिए हो गया, एक फेरा के लिए, और फेरा की संख्या कितना है, n इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि टोराइड में कुल फेरा n इंटू 2 पाई आर है। अतः बी डॉट डीएल बराबर लिख सकते हैं यहां पे म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई आर इंटू कितना आई। लिख सकते हैं बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट n इंटू, इसको ऐसे लिखो,
2πr इंटू क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2πr इंटू आई। ठीक है, क्योंकि कुल फेरा कितना है, एन इंटू 2πr है। एक फेरा के लिए मेरा इतना निकला था, तो एन फेरा के लिए कितना निकलेगा, कुल फेरों के लिए इतना से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग बी निकाल सकते हैं। बी निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा सिर्फ डीएल बचेगा। यहां से बी निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2πr, ठीक है, इंटू आई। ये हो गया बी। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल की लंबाई हो जाएगा एल, और एल क्या है, वृत्त की लंबाई है। वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2πr होगा। क्या होगा, 2πr। और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2πr इंटू आई। ठीक है, यही बचेगा मेरा। तो ये 2πr और ये 2πr कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसीलिए बी बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। यहां तक समझ गए तो इसको उतारिए, बस ये टोराइड मेरा खत्म हो गया। टोराइड खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे परिनालिका। संडे तक बहुत सारा स्टूडेंट का एप्लीकेशन से डिलीट होगा जिसका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, जिसका पेमेंट 1000 रुपया है वो 2000 करो जल्दी से जल्दी संडे तक। ठीक है, और जिसका पेमेंट 500 है वो 1000 अभी पेड करो। ठीक है, संडे तक, नहीं तो उसका फिर यहां से रिमूव हो जाएगा एप्लीकेशन से। और इस बार जो रिमूव होगा वो फिर ऐड नहीं होगा। इसमें दुए चांस है, तीसरा चांस में फिर वो ऐड नहीं करता। इसलिए संडे तक पेमेंट चाहिए। और इस बार कॉल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक संडे को कॉल करते हैं आप लोग को पेमेंट के लिए, लेकिन हम इस बार कॉल नहीं करने वाले हैं। ऑटोमेटिक आप लोग डिलीट हो जाइएगा। हो गया अब। अरे सुरेंद्र, तुम्हें काहे प्रॉब्लम होता है डेली रे, हमको समझ में नहीं आता है। डेली तुम्ही को प्रॉब्लम होता है क्या जी, आवाज नहीं जा रहा है, एक बार मैसेज कीजिए तो आइए रहा है। मैसेज बोले करने के लिए तो तुम लोग स्पीकर ऑन करता है।
अब ये कुंदन राज कौन है, बार बार फोन कर रहा है? ठीक है, अब जो दूसरा लिखने वाले हैं, अब ये तीसरा एप्लीकेशन, अब ये तीसरा एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन तो बता चुके हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इसमें यूज किसको करना है? एम्पियर का परिपथीय नियम को यूज करना, ठीक है। तो आइए समझते हैं परिनालिका के बारे में। अभी आपको बता रहे थे, परिनालिका के बारे में अभी आपको बता रहे थे। ये जो आपका मेरा ये तार है, इसको क्या किए थे? ये जो वायर है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइप का बना के एक बेलनाकार नली है, ये बेलनाकार नली में, ठीक है, इस रूप में एक शेप दे दिए थे। इसी आकृति को क्या बोलते हैं? परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका, ठीक है। इसी आकृति को क्या बोलते हैं? परिनालिका। इसमें आप देखिएगा, घर में भी कर सकते हैं। तो ये भी परिनालिका भी क्या करता है? एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो निकालते हैं हम लोग, अब बचपन में पढ़े होंगे कि अगर हम लोग धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हैं, धारा की दिशा में अंगूठा, तो मुड़ी हुई जो उंगलियां होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ठीक है। या नहीं तो धारा के दिशा में क्या रखें हम लोग? उंगली को रखें, तो ये जो अंगूठा है हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक बेलनाकार नली लेंगे, बेलनाकार नली लेंगे, बेलनाकार नली है ये, ठीक है। आप लोग समझिए आराम से, ठीक है। इसमें मान लेते हैं धारा इधर से जा रहा, धारा इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि एक साइड जो तार जो है ना अंदर की ओर है। जैसे इसमें देखिए तार आपका ऐसे है, जैसे तार इसका कैसे है आपका? ऐसे है। मतलब इसका अर्थ है कि एक तार देखिए यहाँ पे बाहर निकला हुआ, और एक तार क्या, आप घर में भी मोड़ के देखिएगा तो एक तार बाहर की ओर होगा, एक दूसरा तार क्या होगा? अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो इसमें जब तार ऐसे जाता है, मतलब आपका तार ऐसे गया, मतलब पीछे से गया, देखिए ये पीछे वाला भाग है, ये तार जो है ना पीछे वाला भाग है। यहाँ से ये तार पीछे गया, फिर सामने की ओर आता, फिर पीछे जाता, फिर सामने की ओर, मतलब ये वाला भाग फ्रंट हो गया आगे, ठीक है। फिर ये पीछे, फिर ये आगे, फिर एक बार पीछे, ठीक है। मतलब आपका धारा जो है ना, हम लोग अंगूठा से इसको नहीं दिखा पाएंगे। मतलब धारा ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, धारा ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, ठीक है। मतलब जो उंगली जो है मेरा, जो अंगूठा है, वो किस दिशा में बताता है? इस डायरेक्शन को बताता, बता रहा है कि ना बता रहा है? देखिए मतलब ये धारा ऐसे जा रहा है ना, देखिए धारा के दिशा में उंगली को करेंगे, धारा की दिशा में उंगली, तो ये फिर जाकर ऐसे यूं मुड़ा, ठीक है। फिर ऐसे, फिर गया, फिर ऐसे। तो मेरा जो अंगूठा है किस डायरेक्शन को बता रहा है? इस डायरेक्शन को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इधर पोल हो जाएगा मेरा एस, और इधर पोल क्या हो जाएगा? एन, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन रहता है ना, हमेशा एन डायरेक्शन में रहता है, उत्तरी ध्रुव की ओर बताता है। कौन सा डायरेक्शन में रहता है? उत्तरी ध्रुव की ओर बताता है। तो इस फिगर को हम लोग और सिंपल वे में बनाते हैं, ठीक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये बी क्या हो गया? मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इसी के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। याद रखिएगा, बाहर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। जब भी रहेगा, जो भी रहेगा, इसी में रहेगा, इसी के अंदर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके अंदर हमको क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस परिनालिका के अंदर, ठीक है। ऐसा ना कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं कि एकांक लंबाई ले लेते हैं। एकांक लंबाई ले लेते हैं। मान लेते हैं वो लंबाई मेरा कितना, इतना सा है, ठीक है। ये लंबाई इतना है, जिसका मान क्या मान लेते हैं हम लोग? एल मान लिए। कितना मान लिए? एल मान लिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग? एक शेप बना लेंगे। शेप कैसा? वर्गाकार शेप। ए, बी, सी, और ये क्या हो गया? डी, ठीक है। अब इसके कारण हम लोग निकालेंगे क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए इसमें क्या है? तार का फेरा लपेटा गया है, हम एकांक लंबाई एल लिए हैं, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या निकालने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आइए अब इस फिगर को बनाइए और लिखिए। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? माना किसी परिनाल का, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, माना किसी परिनाल का, ये क्या हो गया? क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? प्रति एकांक लंबाई पर, माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। फेरों की संख्या n है, तथा इसमें बहने वाली धारा I, तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है? I है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे? एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या कहना है? एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम का कहना है समेशन ऑफ बी डॉट कितना? डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। समेशन ऑफ बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ देंगे, इसको हम लोग समीकरण एक करके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये समेशन ऑफ बी इंटू डीएल, ये जो निकला है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा निकल गया। ये किसका निकल गया? पूरा निकल गया, पूरा का मान। लेकिन इसके अंदर कितना है? ए से बी है, फिर बी से सी है, सी से डी है, डी से ए है, मतलब इसमें 4 गो साइड है। लेकिन इसमें क्या है आपका? पूरा पूरा के लिए मान कितना है? इतना है। जैसे आपको बोलेंगे कि 4 दोस्त हैं, 4 क्या है? फ्रेंड है, उसमें हम लोग पूरे के लिए 20 रुपया क्या कर दिए? उसको दे दिए। पूरा कितना दे दिए? 20 रुपया दे दिए, ठीक है। और चारों को बोलेंगे बराबर बराबर देना है, तो आप क्या कीजिएगा ना, आप क्या कीजिएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 है, इतना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। वही चीज है,
मतलब इसमें क्या है, इसमें पूरे का मान कितना है मेरा, इतना, और इसके अंदर कितना है, 4 भाग है, तो चारों के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, और ये जो निकलेगा मेरा डिफिनिट इंटीग्रल्स से निकलेगा। अब देखिए डिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट का अर्थ होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि या इसलिए बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल से क्या हो जाएगा मेरा, बी डॉट डीएल जो होगा ना, ये किसके लिए है, ये है ए बी सी डी के लिए, ये किसके के लिए है, ए बी सी डी के लिए, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, ये पूरा किसके लिए निकला है, ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए, ठीक है। अब सबको अलग अलग, पहला देखिए भाग क्या है, ए से बी गया, कहाँ गया, ए से बी, तो ए से बी, ए से बी, ठीक है, ए से बी में कितना गया, ए से बी के लिए हो गया बी इंटू डीएल, इस पे वेक्टर डालना पड़ेगा, बी इंटू बी डॉट डीएल, ठीक है। अब इसमें गया इतना प्लस, दूसरे में कितना गया, दूसरा बी से सी तक गया, बी से सी, इसमें भी क्या आ जाएगा, बी डॉट डीएल, ठीक है। अब चलिए तीसरा, तीसरा क्या है, सी से डी है, सी से डी है, सी से डी में कितना गया देखिए, तो इसमें वही जाएगा बी डॉट डीएल, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। फिर चौथे की बात करें, चौथा कहां आया, डी से ए तक आया, डी से ए तक आया, ये हो गया डी, और ये हो गया ए, इसमें भी कितना आ जाएगा, बी डॉट डीएल, इसमें भी कितना आ जाएगा, बी डॉट डीएल, मतलब पहला ए से बी गया, दूसरा बी से सी गया, तीसरा सी से डी गया, डी से ए गया, ठीक है। आप लोग देख लिए यहाँ से, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। ये सब मिलके कितना बनाया, म्यू नॉट इंटू आई बनाया, क्या बनाया, म्यू नॉट इंटू आई बनाया, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे एक 11th में ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, पढ़े है ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए से बी, ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये भी हो जाएगा क्या, बी से सी, बी डीएल कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा सी से डी, बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, डी से ए, बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, बी डीएल कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, अब देखिए यहां से करना क्या है, ये हो गया समेशन ऑफ बी इंटू डीएल, ठीक है। ये क्या था मेरा, ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है ना, अब ये जो एंगल है, एंगल बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी के बीच का एंगल हमको देखना है, आखिर ये एंगल कितना होता है, ठीक है। सॉरी, ये जो लाइन है, हाँ तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब ये जो एंगल जो देखना हमको ना, बी से ए से बी, बी डीएल के लिए एंगल देखना है, तो बताइए यहाँ जो, ये जो ए से बी, ए से बी वाला लाइन यही है, और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन यही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कोण कितना बनेगा, थीटा बोलिएगा आप सर, 0 बनेगा, थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए से बी, ये है ना, ए से बी, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, होगा तो आप इसको उतारिए, ठीक है, क्योंकि ये इधर स्पेस नहीं बच रहा है मेरा, ठीक है। उतारने के टाइम में क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा, अगर जो नहीं उतारे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह को यहाँ पे, ये हो गया ए से बी, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ये लंबाई है, जो पहले जैसा बना लिया, जो नहीं बनाए उसको बना लीजिएगा, ठीक है, ए से बी। चलिए इसको उतारिए आराम से,
ठीक है, या नहीं तो ऐसे ही ठीक है। चलिए बनाइए फटाक से जल्दी से। बहुत सारा स्टूडेंट साथ ही साथ लिखना स्टार्ट कर देता है, बोलता है हो गया। कोई बात नहीं, हो गया तो तुम ही समझेगा क्या स्थिति है। 25 तारीख लॉकडाउन देख लेते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो जिसका भी जो छूटा हुआ चैप्टर पर्सनली चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब शुरू से आपका क्रैश कोर्स टाइप का वो बना देंगे, आप पढ़ते रहिएगा। जिसका छूट गया है उसके लिए भी हम लोग कर देंगे। और 11 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 25 के बाद। बी और बी है तो ए कहाँ है? अरे तुम पीछे आया था कि ये बी क्या है, इसका कहने कि ये बी और बी है तो ए कहाँ गया? अरे बकलोल, तुमको क्या पता ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपको उंगली का डांस दिखाए थे ना कि उंगली ऐसे मोड़ना है, फिर मतलब ऐसे जाना। तो जो अंगूठा मेरा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अगर उंगली को नचाने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो नचाइए, आप लोग भी नचा के देखिए। चलिए उम्मीद करते हैं सबका हो गया होगा। ऊपर का सिर्फ भाग मिटा देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा? ये बच गया था मेरा क्या, समेशन ऑफ बी इंटू डी एल, ए बी सी डी। हम तो फिगर मिटा दिए, आप लोग फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए से बी, ठीक है। आपको बताया था ए से बी, ये cos थीटा में इसमें कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, चूंकि दोनों की दिशा क्या था के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी से सी, बी से सी, बी डी एल कॉस। अब इसमें एंगल कितना लेंगे आप लोग? इसमें एंगल बताइए, ठीक है। ये ऐसे था, चुंबकीय क्षेत्र बी ऐसे जा रहा था और यहाँ पे मेरा बी आ रहा था और ये सी यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा? तो आप बोलिएगा 90 डिग्री बनेगा। फिगर में देख लीजिएगा कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी से डी, सी से डी, सी से डी, बी डी एल कॉस
थीटा है। देखिए सी से डी जो होगा ना, सी से डी जो है ना परिनालिका से बाहर वाला भाग है। मतलब ये आपका परिनालिका था, ये ऐसे था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, इससे बाहर वाला भाग है। जब इससे बाहर भाग की बात करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का मान ऑटोमेटिक क्या रहता है, जीरो रहता है। परिनालिका के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बी जो होगा ना मेरा, ये हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो गुना डी एल कॉस थीटा, जीरो गुना डी एल कॉस थीटा, ये जीरो हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ये वाला भी भाग, तो ये वाला भाग मतलब बी से सी और डी से ए, ये भाग भी क्या है, परिनालिका के बाहर है। इतना सा भाग बाहर है ना, ठीक है, इतना सा भाग बाहर, लेकिन इतना भाग तो अंदर है, इतना भाग तो अंदर है। इस अंदर वाले भाग के कारण हम तो निकाल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। जो पूरे भाग बाहर में रहे उसके लिए कितना हो गया, बी का मान जीरो हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा प्लस। और तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा सी से डी है, उसके बाद क्या चलेंगे, डी से ए, डी से ए, और डी से ए मेरा कितना हो जाएगा, बी इंटू डी एल कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना है, 90 पे, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी कितना है, 90 पे है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए से बी, ये हो गया मेरा बी डी एल। कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है। कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है। तो ये तो हो जाएगा प्लस, इसका मान कितना हो गया, सी बी। देखिए बी डी एल कॉस 90 का मान जीरो होता है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। नहीं लिख देता आप लोग के लिए, सी इंटू बी, बी डी एल इंटू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। प्लस ये तो जीरो ऑलरेडी हो गया, जीरो से गुना होगा, ठीक है। उसका भी मान कितना हो जाएगा, ए से डी, ये हो जाएगा बी डी एल इंटू कितना, जीरो। कॉस 90 का मान कितना हो गया, जीरो। तो यहां से बच गया क्या, ए से बी, बी डी एल प्लस ये हो गया जीरो, ये भी जीरो था, ये भी कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और इधर था मेरा कितना, बी इंटू डी एल, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए इसका मान कितना निकाले थे हम लोग, म्यू नॉट इंटू आई, कितना निकाले थे, इसका मान निकाले थे म्यू नॉट इंटू आई, समीकरण एक, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, बी बाहर में, ठीक है, और ये हो गया डीएल क्या, अंदर में, ठीक है। बी बाहर में, डीएल अंदर में, ये खत्म हो गया, ए बी खत्म हो गया, ठीक है। ए बी सबको कुछ अब लेना देना नहीं है कि लिमिट इसका ए बी है, क्योंकि वो भी ए बी क्या था, लंबाई था। ए बी क्या था, लंबाई था। एक सेकंड, ठीक है। एक स्टेप इसको और बढ़ा देते हैं। यहां से क्या हो गया, बी इंटू डी एल बराबर कितना हो गया, इधर इधर भी हो गया कितना, ए से बी, बी डी एल, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या लगा सकते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं, एम्पियर का। इसीलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है, देखिए इसमें अगर तार के फेरा के, इसका भी लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसका भी लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फेरा की संख्या क्या आएगा, अधिक आएगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, समीशन ऑफ बी इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू कितना है, आई है। म्यू नॉट इंटू कितना है, आई है। तो जितना फेरा, ठीक है, अगर मान लिया जाए फेरा की संख्या 200 है, तो इसको 200 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। फेरा की संख्या n है, तो उसको n से गुना करना पड़ेगा। इसका लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, फेरा की संख्या बढ़ेगा। तो इसका लंबाई कितना माने थे हम लोग, l माने थे। कितना माने थे, l माने थे। वहां लंबाई क्या था, वहां तो लंबाई 2 पाई r है, यहाँ पे लंबाई कितना, l है। तो इस
इसका मतलब इसको किससे गुना करना पड़ेगा, एल से गुना करना पड़ेगा। इसका कुल कितना हो जाएगा, यहां पे करना पड़ेगा क्या, एन इंटू एल इंटू कितना आई, एन एल इंटू आई। एन एल कहां से आ गया, क्योंकि ये कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। एन एल बराबर क्या है, कुल फेरों की संख्या। एन एल के मान कितना है, कुल फेरों की संख्या। इसका मतलब इसका मान कितना था, बी डॉट डी एल का मान आप लोग निकाल लीजिए। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बी बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर समेशन ऑफ क्या बचेगा मेरा, डीएल बचेगा। कितना बचेगा, डीएल बचेगा। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं। ये हो गया मेरा बी, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल ए होगा। क्या होगा, एल होगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा। और ये हो गया मेरा कितना, म्यू नॉट एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई। एल और एल यहां से कैंसिल बचेगा, हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बी बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। आप लोग देखेगा था कि टोराइड जो था मेरा, टोराइड स्प्रिंग वाला, उसका भी आंसर इतना आया था, और सोलेनोइड का आंसर भी क्या आया था, इतने ही आया। कहने का अर्थ है एक ही स्प्रिंग को क्या किए, स्ट्रेट लाइन में किए। मतलब एक स्प्रिंग था आपका, एक स्प्रिंग ऐसे था, ये पहले स्ट्रेट लाइन में था, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, और इसी स्प्रिंग को क्या कर दिए थे हम, गोल घेरा बना दिए थे, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आया, एक ही आया। तो आपको यहां तक उतारिए, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और दिक्कत है तो आप लोग मैसेज कीजिए, समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे लिख देते हैं। दिक्कत है मैसेज कीजिए, ठीक है, ओनली मैसेज। और जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े 10वीं बी ए +2 में, उसको तो दिक्कत है। मैथ सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, अब मैथ को सॉल्व कीजिए, तब ये समझ में आएगा। और सोलेनोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में वो करता है, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। 7:52 हो गया आज क्लास रे, आज क्लास बहुत लंबा चल गया। जल्दी उतारो, पते ना था हमको इतना लंबा क्लास हो गया, ना तो हम पहले रोक लेते। जिसका हो गया यहां से कट हो जाइए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट होता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, घर में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, ठीक है। क्लास को ऑफ करेंगे हम, मोबाइल बहुत गर्म हो गया है।